बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल में, जहाँ पेड़ों पर हरी भरी पत्तियां थीं और हवा में फूलों की मीठी महक घुली रहती थी, वहाँ एक छोटी सी रीमा चिड़िया अपने दो प्यारे बच्चों कुक्कू और चुटकी के साथ रहती थी। वह एक बहुत ही प्यार करने वाली माँ थी, जिसने तिनका तिनका जोड़कर अपने बच्चों के लिए एक आरामदायक घोंसला बनाया था। हल्की हल्की ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। सुबह की धूप में भी हवा में एक ठंडी फुहार महसूस होती थी। घोंसले के अंदर कुकू और चुटकी सिकुड़कर बैठे थे। रीमा ने देखा कि ठंड के कारण उसके बच्चे उदास और सुस्त हो गए हैं। प्यारे बच्चों, तुम दोनों ऐसे उदास क्यों बैठे हो? बाहर इतनी प्यारी धूप निकली है, जाओ और थोड़ा खेलो कूदो। खेलने से शरीर में गर्मी आती है, फिर तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। माँ, मुझे ठंड लग रही है, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। हाँ माँ, सही कह रही है भाई। चलो हम नीचे जाकर फूलों के बीच आग में जाली खेलते हैं। तुम जाओ, मुझे नहीं खेलना। मैं अपने दोस्त जग्गू के साथ खेलूंगा। तुम तो हमेशा मुझे तंग करती हो। रीमा को यह सुनकर थोड़ा बुरा लगा, पर उसने सोचा कि बच्चे हैं, आपस में थोड़ा झगड़ते रहते हैं। कुकू उड़कर जग्गू के पास चला गया। वे दोनों मिलकर पेड़ की डालियों पर कूदते, भागते और मजे करते। बेचारी छोटी चुटकी अकेली पड़ गई। वह अपने भाई को दूर से देखती रहती और उसका मन उदास हो जाता। वह पास के पेड़ की टहनी पर बैठकर अपने छोटे छोटे पंखों को सहलाती और सोचती, काश कुकू भाई मेरे साथ भी खेलता। हर दिन यही होता रहा। कुकू बस जग्गू के साथ खेलता और चुटकी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता। एक शाम जब रीमा दाना लेकर लौटी तो उसने देखा कि चुटकी चुपचाप बैठी रो रही है। मेरी प्यारी चुटकी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? माँ, कुकू भाई मेरे साथ कभी नहीं खेलता। वो हमेशा सिर्फ जग्गू के साथ ही रहता है। मैं अकेली पड़ जाती हूँ। रीमा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कुकू को आवाज लगाई, कुकू, इधर आओ। तुम अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? माँ, चुटकी बहुत धीरे धीरे खेलती है। मुझे जग्गू के साथ तेज भागना और ऊंचाई से कूदना पसंद है। कुकू, अपने दोस्त से पहले तुम्हें अपनी बहन का ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम अपनी बहन को ऐसे दुखी करोगे तो तुम्हें भी कोई सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा। जाओ और अभी चुटकी से माफी मांगो। कुकू ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। वह नाराज होकर एक कोने में चला गया और बिना कुछ खाए सो गया। अगले दिन सुबह होते ही कुकू फिर जग्गू के साथ खेलने निकल पड़ा। वे दोनों ऊंची पहाड़ी के पास एक पुराने बरगद के पेड़ पर खूब शोर मचा रहे थे। अचानक आसमान में एक बड़ा सा काला साया मंडराया। वह एक भयानक भूखी चील थी। उसकी नुकीली आंखें शिकार ढूंढ रही थीं। चील को देखते ही जग्गू जोर से चिल्लाया, अरे चील, भागो कुकू। लेकिन डर के मारे जग्गू ने कुक्कू के जवाब का भी इंतजार नहीं किया और तेजी से कुक्कू को छोड़ के भाग गया। उसने अपने दोस्त को खतरे में अकेला छोड़ दिया। इससे पहले कि कुक्कू कुछ समझ पाता, चील तेजी से नीचे आई और अपने मजबूत पंजों में उसे दबोच लिया। बचाओ माँ, चुटकी। यह सब दृश्य पास की एक छोटी टहनी पर बैठी चुटकी ने देख लिया। उसका दिल डर से कांप गया, पर भाई के प्रति उसका प्यार डर से कहीं ज्यादा बड़ा था। मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगी। चील कुकू को लेकर उड़ गई और घने जंगल के बीच एक अंधेरी गुफा की ओर चली गई। चुटकी भी पूरे साहस के साथ उस विशाल चील का पीछा करने लगी। वह गुफा के मुहाने तक पहुंची और उसने देखा कि चील अपने नुकीले चोंच से कुक्कू को मार रही थी। चुटकी तेजी से नीचे उतरी और उसने जमीन से एक नुकीली कांटों वाली लकड़ी उठाई। उसकी छोटी सी चोंच में वह लकड़ी किसी तलवार जैसी लग रही थी। चुपके से वह गुफा के अंदर गई। चील, मेरे भाई को छोड़ दे। चील ने पीछे मुड़कर देखा। इससे पहले कि वह हमला करती, चुटकी बिजली की तेजी से आगे बढ़ी और पूरी ताकत से वह नुकीली लकड़ी चील की आंख में मार दी। कौन? चील की आंख से खून बहने लगा। वह दर्द के मारे पागलों की तरह पंख फड़फड़ाने लगी। चुटकी ने इस मौके का फायदा उठाया
और जल्दी से अपने भाई कुकू को अपनी चोंच से छुड़ाया। चलो भाई, जल्दी से भागो। कुकू पूरी ताकत से उड़कर अपनी बहन के साथ गुफा से बाहर निकला। सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद कुकू ने अपनी बहन को देखा। उसने देखा कि उसकी वही छोटी बहन, जिसे वह खेलने लायक नहीं समझता था, आज उसकी जीवन रक्षक बनी थी। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसका दोस्त जग्गू तो सिर्फ स्वार्थ के लिए उसके साथ था, लेकिन चुटकी का प्यार निस्वार्थ था। चुटकी, मुझे माफ कर दो। तुमने आज मेरी जान बचाई है। तुम सच में बहुत बहादुर हो। मैं कितना बुरा भाई हूँ जो तुम्हें हमेशा अकेला छोड़ देता था। कोई बात नहीं भाई, तुम मेरे बड़े भाई हो। एक दूसरे की मदद करना ही भाई बहन का धर्म होता है। जब वे दोनों घर लौटे तो माँ रीमा ने उन्हें गले लगा लिया। उस दिन के बाद से कुकू ने जग्गू से दोस्ती तोड़ दी, जो स्वार्थ के कारण अकेला हो गया। कुकू अब हमेशा अपनी प्यारी बहन चुटकी के साथ ही खेलने लगा। वे दोनों मिलकर उड़ते, दाना चुगते और खुशी खुशी रहते। इस तरह दोनों भाई बहन ने सीखा कि परिवार का प्यार और साथ ही सबसे बड़ा धन होता है। ठंड का मौसम था। सर्द हवाएं सर सर करके पेड़ों की सूखी टहनियों से गुजर रही थीं। रीमा चिड़िया के पति टुनू के गुजर जाने के बाद अब सारी जिम्मेदारी रीमा पर आ गई थी। वह अपने छोटे बेटे कुकू के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। घोंसले के बाहर कुछ दूरी पर दो छोटे पक्षी आपस में फुसफुसा रहे थे। सुना है टुनू भाई के जाने के बाद कालू कौवे ने रीमा चिड़िया का जीना मुश्किल कर दिया है। हाँ, बेचारे टुनू ने कालू और उसकी पत्नी गौरी से कुछ पैसे उधार लिए थे। अब उसी कर्ज के कारण कालू हर रोज रीमा के घर आता है और उसे घर खाली करने को कहता है। बेचारी रीमा, वह हर दिन कालू को कोई ना कोई बहाना बनाकर वापस भेज देती है, पर यह कब तक चलेगा? यह बातें रीमा के कानों तक भी पहुंचती थीं, जिससे उसका दिल और भारी हो जाता था। वह मन ही मन हिम्मत जुटाती थी कि वह अपने बेटे को कभी भी अकेला और बेसहारा नहीं। एक रात ठंड की वजह से कुकू अपनी माँ से लिपटकर सोया हुआ था। तभी उसके सपने में एक तेज रोशनी फैली और एक सुंदर पंखों वाली परी प्रकट हुई। परी के चेहरे पर शांति और दयालुता का भाव था। प्यारे कुक्कू, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरे पापा चाहिए। मेरी माँ बहुत अकेली है। मैं मरे हुए पक्षी को वापस नहीं ला सकती मेरे बच्चे। ये प्रकृति का नियम है, लेकिन मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का जीवन आसान जरूर कर सकती हूँ। कैसे परी माँ? जब तुम नींद से जागोगे तो जंगल के आखिरी हिस्से वाले एक पुराने बरगद के पास एक गुफा में जाना। उस गुफा में जमीन पर एक खास निशान है। वहां गहराई में खोदना। तुम्हें उसके अंदर एक चमत्कारी संदूक मिलेगा। उसमें चमकदार सोने के सिक्के हैं। ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल होगा। लेकिन याद रखना, ये खजाना सिर्फ अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना। इतना कहकर परी गायब हो गई और कुकू की नींद खुल गई। सुबह हुई, सूरज की हल्की किरणें घोंसले में आईं। कुकू झट से उठा और अपनी माँ रीमा को रात के सपने के बारे में सब बताया। माँ, जल्दी चलो। हमें परी ने बताया है कि कहाँ खजाना है। अरे मेरे लाल, ये सिर्फ एक सपना था। तुम बच्चे हो, ऐसे सपनों पर भरोसा नहीं करते। नहीं माँ, परी असली थी। प्लीज माँ, सिर्फ एक बार मेरे साथ चलो। हमें कर्ज चुकाना है। बेटे की आंखों में सच्ची लगन देखकर रीमा का दिल पिघल गया। वो कुकू को लेकर जंगल के आखिरी छोर पर स्थित पुरानी गुफा की ओर चल पड़ी। गुफा के अंदर ठंडक और नमी थी। कुकू ने बताया कि उसे किस जगह निशान दिखा था। देखो, अगर यहाँ कुछ नहीं मिला तो तुम फिर कभी ऐसी जिद नहीं करना। रीमा ने मेहनत से जमीन खोदनी शुरू की। थोड़ी ही देर बाद उनकी नजर एक लकड़ी की चीज से टकराई। माँ, देखो।